अनवांटेड किट और आईपिल में क्या अंतर है। कई फीमेल आईपिल के बदले अनवांटेड किट खा लेती हैं और कई फीमेल अनवांटेड किट के बदले आईपिल ले लेती हैं। तो यहाँ पे काफी बड़ी गलती उनसे हो जाती है, जो काम के लिए वो ले रही थी वो काम अधूरा रह जाता है। तो कब कौन सी लेनी चाहिए, किसका काम क्या रहता है, इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। काफी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। तो जो आई पिल होती है वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, यानी कि जो कि हम रिलेशन जब बनाते हैं, अनप्रोटेक्टेड रिलेशन जब हमने बना दिया, बिना किसी प्रोटेक्शन के साथ हमने रिलेशन बना दिया, या फिर कॉन्डम ब्रेक हो गया, उस कंडीशन में जो है हमें आई पिल या फिर अनवांटेड 72 ले लेनी होती है 72 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर। तो इससे क्या होता है कि आपका ओव्यूलेशन जो है वो डिले हो जाता है और आपको प्रेगनेंसी वहां पे नहीं लगती है ना। इस तरीके से आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाता है। अब बात कर लेते हैं अनवांटेड किट की। तो अनवांटेड किट जब आपकी प्रेगनेंसी लग जाती है, आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, पॉजिटिव आता है, उसको फिर आप रखना नहीं चाहते, अनवांटेड लग गई, आपको पता नहीं चला, तो उसको टर्मिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए अनवांटेड किट का सेवन किया जाता है। और अनवांटेड किट आपको 2 महीने से कम की प्रेगनेंसी में ही लेना चाहिए। 2 महीने से ज्यादा की प्रेगनेंसी में लेंगे, एडवांस आपकी प्रेगनेंसी हो गई है, तो यहाँ पे ये काम नहीं करने वाला। तो इस तरीके से दोनों में अंतर आप समझ सकते हैं। कई फीमेल गलती से आई पिल के बदले अनवांटेड किट ले लेती हैं, तो वहां पे उनको काफी ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, काफी इमरजेंसी की कंडीशन पड़ती है और रातों रात उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो इसलिए दोनों में अंतर समझना काफी ज्यादा जरूरी होता है। कई फीमेल सोचती हैं हमने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बना दिया तो अब हम अनवांटेड किट ले लें, और कई फीमेल तो जो है जब उनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाती है, मेरे पास काफी सवाल भी आते हैं, तो वहां पे उनको अनवांटेड किट लेना रहता है और वो सवाल ये आता है कि हम आईपिल ले लें या फिर अनवांटेड 72 ले लें, यानी कि जो इमरजेंसी वाली टैबलेट होती है, जो कि 72 घंटे वाली टैबलेट होती है, वो लेने की बात वहां पे होती है। तो वो आपको नहीं लेना होता है, आपको अबॉर्शन किट लेना होता है, जो कि आपको डॉक्टर के बताए गए तरीके से ही लेना होता है, जिससे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट होती है और आपको कोई फिर दिक्कत नहीं रहती है। तो इस तरीके से इन दोनों का सेवन किया जाता है। सही समय पे सही चीज का सेवन करना जरूरी है, तभी आपका जो काम है वो पूरा होगा, नहीं तो आपका काम अधूरा रह जाएगा। अनवांटेड किट के बदले आप आईपिल नहीं ले सकती, आपको दोनों में अंतर समझना चाहिए, है ना। आईपिल ले लेंगे तो वहां पे आपको ना ही आपकी जो प्रेगनेंसी है वो खत्म होगी, हो सकता है ब्लीडिंग हो आपको थोड़ी बहुत, कई फीमेल को ब्लीडिंग भी नहीं हो सकता और आपका काम बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। आईपिल आपको रिलेशन बनाने के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर लेनी होती है, जो कि आपको प्रेगनेंसी से बचाती है। और जो अनवांटेड किट होती है, यानी कि अबॉर्शन टैबलेट होती है, वो आपको जब प्रेगनेंसी हो जाती है, आप प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आ जाता है और 2 महीने से कम की प्रेगनेंसी रहती है, उसको खत्म करने के लिए ही अनवांटेड किट का सेवन किया जाता है। तो इस तरीके से आप अंतर समझ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।